स्वागत है आपका। प्रचार प्रसार के पड़गम जो है रुक चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक जो है जाहिर सभा और रैली की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपसे जो है तमाम उम्मीदवार जो है अपनी ऑफिसों में, अपने इलाकों में जो ग्राउंड पर जो मेहनत और मदद करनी है उसके लिए ही ये लोग भागा भाग करेंगे। अब्दुल अहद हमारे साथ जमालपुर वार्ड से मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे देखते हैं किस तरह का जो है प्रचार प्रसार रहा, कितनी मेहनत हुई ज़मीनी लेवल पर, कितना जो है लोगों से संपर्क कर पाएँ। देखिए, मैं पहली बात तो ये बात आपके बीच में रखूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं और हम ये वो लोग नहीं हैं कि जो 5 साल में एक बार लोगों के बीच में आए, वोट मांगे और कैंपेन करे। जब भी कौम पे हालात आए, 5 साल में कोई भी इश्यू बना, चाहे रात के 4 बजे हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग रोड पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं। हम लोग खामोश रहने वाले लोग नहीं और 5 साल में एक बार ऑफिस में बैठकर राजनीति करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग लोगों के नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जिस तरह से आप लोगों के बीच में रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वीएचपी का जो है आपके सवालों का वीएचपी को जवाब देना पड़ा, क्या था वो मामला? देखिए, मैंने ये बात कही, फैक्ट पे बात बताई कि 4 एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ में शहर अहमदाबाद में 6 महीने में हुई है कि वो लोग मारते हैं, पीटते हैं। तो कौन सी ताकत है उनके पीछे कि वो कायदा कानून अपने हाथ में लेते हैं? भाई, अगर कोई आदमी रॉन्ग काम कर रहा है तो बीएनएस है, कोर्ट है, जज है, वकील है, स्टेशन है। अगर तुम कायदे कानून हाथ में लोगे तो हमारा काम ऐसा है कि भाई लोग कायदा कानून को माने और अगर कोई गैरकानूनी काम करता है उसके लिए स्टेशन में एफआईआर हो, उस पर एक्शन हो। लेकिन आप दादागिरी अगर रोड पे करोगे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी दादागिरी को रोकेंगे इंशाल्लाह। ये जो चुनावी प्रचार है उसमें सबसे ज़्यादा अगर जो लोग सामने आए जवाब देने, वो अब्दुल अहद उम्मीदवार थे, जिनको वीएचपी ने, ज्वलित मेहता ने, अहमदाबाद शहर प्रेसिडेंट ने भी जवाब दिया। कल मिर्ज़ापुर की जो सभा हुई कांग्रेस की, उसमें भी आप ही का जिक्र किया गया था, तो क्या कुछ है ये? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो कुछ होता है उसी की बात होती है। ऐसे तो कैंडिडेट बहुत सारे, उनकी क्यों बात नहीं होती? अगर कोई कैंडिडेट में दमखम है, वो स्ट्रांग है, वो जीतने लायक है, तो उसी की बात होती है। और मैं तो कहना चाहूँगा, मेरा नाम लेते हैं तो यूसीसी पे आपने असेंबली में वोट क्यों नहीं दिया? भाई, तुम्हारे यूसीसी में कौम ने तुमको एमएलए बनाया है, यूसीसी के खिलाफ में आपको वोट डालना चाहिए था। उसके बाद में मॉब लिंचिंग होती है तो आपका फ़ोन बंद आता है। कोई किसी एरिया में बुलडोज़र आता है, उन लोग आपकी ऑफिस पे आते हैं तो ऑफिस अंदर से लॉक कर देते हैं। कोई के वहाँ पे इलीगली पुलिस जाके रेड करती है और आपके पास लोग आते हैं तो आप आपकी लाइटें बंद कर देते हैं। आपने कौम के लिए क्या काम किया? मेरे पे आरोप ये है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मैं तो आपके माध्यम से, मैं पहले भी चैलेंज मैंने दिया है कि चारों कैंडिडेट जो कांग्रेस के, वो अकेले मेरे सामने आके डिबेट कर लेवे कि भाई तुम्हारे मुद्दे, तुमने 5 साल क्या काम किया है, आइंदा क्या काम करने वाले हैं। अब असल में ऐसा है कि इनके पास एक बालक बुद्धि, जो खुद खाड़िया से हार चुके, वो बड़ी बड़ी बातें, कैंपेन को एंजॉय करना है उनको। कैसा है, घोड़े पे बैठना, हाथी पे बैठना, नाचना गाना, बस एक डेली कैंपेन, मतलब कैंपेन करते हैं एंजॉय। ठीक है, आप आपका कैंपेन एंजॉय कीजिए, लेकिन जब कौम पे हालात आएंगे, एनकाउंटर होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, रातों रात मुसलमानों को जेल में डालते, उस टाइम पे आप यात्रा में रहेंगे यूपी, बिहार, एमपी में, तो यहाँ कौन रहेगा? लोगों को जानना चाहिए कि यहाँ पे ग्राउंड पे कौन रहेगा। ये लोग 5 साल में एक ही बार आएंगे और जाएंगे। यहाँ पर कौन रहेगा? एक कैंडिडेट पालडी, एक कैंडिडेट खाड़िया, हम बोलते हैं एजुकेटेड कैंडिडेट। अरे भाई, एजुकेटेड क्या हम नहीं हैं? हम रॉकेट साइंस के स्टूडेंट रहे, अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एजुकेटेड है लेकिन कौम के लिए बेखौफ कौन बात रखता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेलिब्रेशन तो आप भी करने वाली जो है तस्वीर आपने जारी की, वो आपको मिठाई खिला रहे हैं, तो फिर ये दुश्मनी क्यों? देखिए, वो लोग हमको मिठाई खिलाते हैं और हमारा हक है कि हम खाएं मिठाई, क्योंकि हम लोगों के बीच में 5 साल रहते हैं। वो सिर्फ एंजॉय करने आते हैं कैंपेन। 5 साल में एक बार जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, वो एंजॉय करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अभी वो यहाँ पे, अभी देखिए खास बात, कांग्रेस पार्टी के लोग पार्टी में कैंपेन नहीं करते,
फिर घाटलोड़िया में नहीं करते, रानीप में नहीं करते, एलिस ब्रिज में नहीं करते। इनके प्रदेश के प्रमुख 2 बार यहाँ मेरे वार्ड में कैंपेन करना आ गए। NSUI, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस यहाँ पे आ गई है। भाई तुम मुसलमानों से ही वोट क्या कम भीख मांगना आते हो, जाइए वहाँ पर भी। आप क्यों वहाँ वोट नहीं लेने जाते? जो कुछ है इनको देखिए, मैं आपके सामने साफ बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस हो, आम आदमी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, बीजेपी हो, इनको इंटरेस्ट क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार जाए। इनके MLA असेंबली में बीजेपी की तारीफ करते, मुख्यमंत्री की तारीफ करते, वाह वाह करते। ये लोग ही बीजेपी के एजेंट है और हमको रोकना चाहते हैं। हमारे को रोक के इनको क्या फ़ायदा है? MIM के गढ़ को हिला देंगे। अरे भाई तुम बीजेपी के गढ़ को 35 साल से नहीं हिला पाए, जाइए वहाँ पे। 192 सीट से पूरी कांग्रेस का एक जमालपुर में है, जाइए वहाँ पे बाहर कैंपेन करिए। वहाँ इनके पास कैंडिडेट के साथ 4 लोग घूमने वाले नहीं है। पूरी कांग्रेस यहाँ पे उतर गई है। क्यों? इनके मालूम है कि ये हारने वाले। कैसी कैसी अफवाह, फैक्ट्री का मुद्दा लाए। ये MLA जो है, इनके लेटर पैड पे इनका स्टैम्प पेपर, इनकी सिग्नेचर इन्होंने लिख के दिया। अब वो कोई अर्जी लेके आ गए, इनकी अर्जी है, इन्होंने अर्जी की है, मेरा उसमें क्या है? लेटर पैड है। इनके लेटर पैड। यही लोग हैं जो लोगों में अफवाह डालकर माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। लास्ट विधानसभा इलेक्शन के टाइम पर भी ये लोग कैंपेनिंग में जब हार ना लगा तो फैक्ट्री इनको याद आती है, वहाँ तक कुछ याद नहीं आता। ये लोग ही कौम के दुश्मन हैं और इन लोग ना बेबा के इनको मालूम है कि अगर ये पैनल जीत कर आएगी कौम का काम होगा, और कौम का काम होगा तो ये असेंबली में हारेंगे। और इनको हार अभी से नज़र आ चुकी है कि ये MLA तो हारना तय ही है, क्योंकि ये रीलबाज MLA हो गए। इनको एन्जॉयमेंट में ये भी हम ही रखते नहीं है। इनको एक गार्ड मिल चुका है तो कहीं भी जाते हैं गार्ड के साथ रील आएगी, स्पेक्स निकालते, उतारते, पहनते, इधर वॉक करते, उधर वॉक करते, मॉल में जाते। एन्जॉयमेंट, कौम के मुद्दे पे बात ही नहीं है इनकी। जिस तरह से आपने जो तस्वीर जारी की, जो स्वीट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, 28 तारीख को कौन मिठाई खिलाएगा? ये तो देखिए अल्लाह के हाथ में। हम देखिए घमंड की बात मैंने नहीं करता। नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त दिल्लत, हार जीत ये इंसान नहीं तय कर सकता। आदमी का काम है कोशिश करना। हमने पूरा एफर्ट डाला है। हमारे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेंगे, लोग हमारा साथ देंगे। लोग काम की बुनियाद पे वोट डालें, अफ़वाह में आके वोट ना डालें, क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है। मैं तो आज भी एक और बार आपकी मैंने इंटरव्यू में 2 बार बोला है कि ये चारों कैंडिडेट को आप कहीं भी कहो कि ये आ जाए और मैं अकेला, और इनके साथ में इनका MLA को भी लाए और एक साथ में बालक बुद्धि को भी लाए, ये 6 हो, और मैं अकेला आपसे बात करने तैयार हूँ। अब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक आखिरी अपील लोगों को क्या है कि प्रचार प्रसार जो है बड़गम रुक चुके हैं, आप सभाओं में या जो है लोक संपर्क में नहीं जा पाओगे, लोगों को क्या अपील करोगे कि जो है 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने निकले? देखिए अपना इत्तेहाद जो कायम रखिए, हरे परचम को बुलंद रखिए, कौम की आवाज़ को रुकने मत दीजिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।